आणम नमो आयरीयाणम नमो वज्रायाणम नमो लोय सव्यसाहुनम मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेतारम कर्म भूभृता ज्ञातारम विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धे। तो कल हमने चर्चा की माने सच्चा सुख क्या है, सुख कहाँ है, और जो पर द्रव्यों में सुख की कल्पना है वो मिथ्या है, निरर्थक है, विषय कुछ चल नहीं पाया। तो विषय प्रारंभ करते हैं। 64 रिद्धियों का विषय अपना चल रहा था, जिसमें अपनी बल रिद्धि की बात हुई थी। अब औषध रिद्धि से प्रारंभ करेंगे। पूनम आप पढ़ो। औषध रिद्धि। तप के प्रभाव से मुनि के शरीर से निकली मलमूत्रादि सामग्री भी औषधि के समान हो रोग को नष्ट करने वाली हो जाना औषधि रिद्धि है। इसके आमर्श, श्वैल, जल, मल, विट, सर्वौषधि, आस्याविष, दृष्टिविष ये 8 भेद हैं। आमर्श स्पर्श। मुनि के हस्त, पाद आदि शरीर का स्पर्श होते ही असाध्य रोग मिट जाना आमर्श औषधि रिद्धि है। श्वैल, थूक, कफ आदि। मुनि के थूक, लार, कफ आदि के स्पर्श से सभी रोग नष्ट हो जाना श्वैल औषधि रिद्धि है। मुनि के देह संबंधी पसेब का स्पर्श होने से सभी रोग नष्ट हो जाना जलौषधि रिद्धि है। कान, दांत, नासिका, नेत्र आदि के मल का स्पर्श होने से सभी रोग दूर हो जाना मलौषधि रिद्धि है। आगे बढ़ो भैया। देखिए, मुनिराज के तप के प्रभाव से ऐसी रिद्धि होती है कि उनके शरीर के मल मूत्र, थूक, पसीना, ठीक है, कान, दांत, नाक आदि का मैल, इसका स्पर्श मात्र भी हो जाए तो दूसरे व्यक्ति के असाध्य रोग दूर हो जाते हैं। इसके 8 भेद बताए। आमर्श, आमर्श माने स्पर्श, माने मुनिराज के शरीर का स्पर्श होते ही असाधारण रोग मिट जाते हैं। श्वैल माने होता है कफ, थूक आदि, ठीक है, उससे स्पर्श होते ही सारे रोग नष्ट हो जाना। जल माने मुनिराज के पसीने आदि से टच हो जाना और उससे रोग मिट जाना, ये जल औषधि रिद्धि है। मल औषधि कान, दांत, नाक, ठीक है, नेत्र आदि का मैल, उससे स्पर्श होने पर रोग मिट जाना, ये मलौषधि रिद्धि है। अब इसके बाद विट। देखो, विट माने कहेंगे विष्ठा, माने मुनिराज के मलमूत्र आदि का स्पर्श होने से भी रोगों का दूर हो जाना, ये विटौषधि रिद्धि है। सर्वौषधि माने मुनिराज के अंग, उपांग, नाखून, दांत, केश आदि, ठीक है, किसी भी शरीर के अंग से छूकर निकली हुई हवा से, ठीक है, सिर्फ उनकी हवा ही लग जाए छूकर तो सारे रोग नष्ट हो जाते हैं। आस्या विष क्या है? आस्या मैंने विष, आस्या विष माने अगर मुनिराज सिर्फ इतना कह दे, आशी माने जैसे आशीर्वाद होता है ना, ऐसे आशिया विष। हाँ, कि मुनिराज के मुख से निकले वचन सुनने से ही सामने वाले का जहर उतर जाए। और अंतिम है दृष्टि विष, माने मुनिराज देख लें तो देखने मात्र से उसका जहर दूर हो जाए। पढ़िए जरा सेकंड पैराग्राफ विट से। विट, विष्टा। विष्टा मूत्र के स्पर्श होने से ही सभी रोगों का दूर हो जाना विडौषधि रिद्धि है। अंग, उपांग, नख, दंत, केश आदि शरीर के अवयवों को छूकर निकली हुई पवन से ही समस्त रोग नष्ट हो जाना सर्वौषधि रिद्धि है। तीव्र जहर मिश्रित भोजन भी मुख में जाने पर विष रहित हो जाना। मुख से निकले वचन सुनने से ही विष सहित व्यक्ति निर्विष हो जाना
आस्या विष रिद्धि है। मुनि के देखने मात्र से ही अति तीव्र विष भी दूर हो जाना दृष्टि विष रिद्धि है। ठीक है, ये औषधि रिद्धि थी, माने उनके शरीर के अंग, उनका पसीना, मलमूत्र आदि वो भी महाऔषधि रूप हो जाता है तप के प्रभाव से। अब है रस रिद्धि। रस रिद्धि में क्या होता है कि जो नीरस भोजन हो वो भी तप के प्रभाव से रस रूप परिणमित हो जाता है। पढ़िए रस रिद्धि। रस रिद्धि तप के प्रभाव से रस रहित भोजन आदि भी रस रूप हो जाना रस रिद्धि है। इसके आस्य विषा, दृष्टि विषा, क्षीर श्रावी, मधुर श्रावी, घृत श्रावी, अमृत श्रावी, ये 6 भेद हैं। तप के बल से किन्हीं मुनि के वचन में ऐसी शक्ति उत्पन्न हो जाना कि यदि कदाचित क्रोध के वशीभूत हो वे ऐसा वचन कहें कि तू मर जा, तो उसी समय उनके वचन से जहर चढ़कर मर जाए। यह आस्य विषारस रिद्धि है। किसी को क्रूर दृष्टि से देखने पर तत्काल जहर चढ़कर मर जाना दृष्टि विषारस रिद्धि है। तप के प्रभाव से ऐसी रिद्धि प्रकट हो जाती है, परंतु वीतरागी मुनि किसी पर क्रोध नहीं करते हैं। यदि करें तो मुनिपने से भ्रष्ट हो जाते हैं। आगे पढ़िए। हाथ में प्राप्त हुआ नीरस आहार भी दुग्ध रस रूप हो जाना क्षीर श्रावी रस रिद्धि है। रस रहित भोजन मिष्ट रस रूप हो जाना मधुर श्रावी रिद्धि है। हाथ में प्राप्त हुआ रूक्ष आहार घृत रस रूप हो जाना घृत श्रावी रस रिद्धि है। हाथ में प्राप्त हुआ नीरस आहार अमृत रूप हो जाना अमृत श्रावी रस रिद्धि है। देखिए, आप पढ़ते हैं ना, क्षीरम स्रवन्तोत्र घृतम स्रवन्तो मधु स्रवन्तोऽप्यमृतं स्रवन्तः अक्षीण संवास महानसाश्च स्वस्ति क्रियासु परमर्शयोन। तो क्षीर माने होता है दूध, क्षीर श्रावी, घृतम स्रवंतो मधु स्रवंतो मीठा हो जाना, प्रेमृतम स्रवंता अमृत रूप हो जाना। ठीक है, उसके बाद ये तो रस रिद्धियां थी कि नीरस आहार भी रस रूप हो जाता है। अब है क्षेत्र रिद्धि कि थोड़े से क्षेत्र में भी पूरी चक्रवर्ती की सेना समा जाए। जहां मुनिराज के क्षेत्र में, चलिए इसके दो भेद है, पढ़िए। क्षेत्र रिद्धि मुनि के तप का निमित्त पा क्षेत्र में ऐसी शक्ति बढ़ जाना जिससे थोड़े ही क्षेत्र में बहुत अधिक वस्तुएं समा जाने पर भी वहां भीड़ नहीं होना क्षेत्र रिद्धि है। इसके अक्षीण महानस, अक्षीण महालय, ये 2 भेद हैं। उत्कृष्ट लाभांतराय कर्म का क्षयोपशम होने से किन्हीं मुनि के ऐसा अतिशय प्रकट हो जाना जिस कारण जिस पात्र में से उन्हें आहार दिया गया है उस पात्र में उस दिन भोजन इतना बढ़ता जाना कि चक्रवर्ती का समस्त कटक उसमें से भोजन कर लेने पर भी भोजन उतना का उतना बना रहना अक्षीण महानस रिद्धि है। देखिए, अक्षीण महानस क्या है, माने जिस पात्र में से मुनिराज का आहार हो तो उस पात्र में भोजन समाप्त नहीं होगा। भले ही चक्रवर्ती की सेना भी उसमें से भोजन कर ले तो भी उस दिन के लिए सिर्फ, तो उस पात्र का आहार समाप्त नहीं होता। यह अक्षीण महानस रिद्धिधारी मुनिराज के प्रभाव से ऐसा होता है। पढ़िए। जहाँ मुनि विराजमान है वहां थोड़े से ही क्षेत्र में देव, मनुष्य, तिर्यंच ये सभी जीव आकर बैठे तो भी भीड़ नहीं हो, सभी का परस्पर में बाधा रहित सुख पूर्वक बैठ जाना अक्षीण महालय रिद्धि है। देखिए, महानस और महालय ये दो भेद हैं इसके। महानस में वो पात्र का जो द्रव्य है वो खत्म नहीं होगा उस दिन, और महालय माने आलय, माने वो क्षेत्र जहां मुनिराज विराजमान हो वहां कितने ही जीव आके बैठ जाए उनको जगह कम नहीं पड़ेगी। आगे पढ़िए। इस प्रकार केवली भगवान द्वारा प्ररूपित ये मूल 8 रिद्धि और उनके उत्तर भेद में 64 रिद्धियां जिनके होती हैं वे रिद्धि प्राप्त आर्य हैं। रिद्धि रहित अनिद्धि प्राप्त आर्य मनुष्य
क्षेत्र आर्य, जाति आर्य, कर्म आर्य, चारित्र आर्य, दर्शन आर्य रूप में 5 प्रकार के हैं। देखिए, रिद्धि रहित जो आर्य हैं वो 5 प्रकार के बताए। कौन कौन से हैं? क्षेत्र आर्य, क्षेत्र की अपेक्षा माने अच्छे क्षेत्र में रहने वाले। जाति आर्य, अच्छी जाति में उत्पन्न होने वाले। कर्म आर्य, अच्छा कर्म करने वाले, अच्छे चारित्र वाले है, माने सही सम्यक दृष्टि वाले। पढ़िए जरा। अयोध्या, अयोध्या, काशी, वाराणसी आदि आर्य देश में उत्पन्न हुए क्षेत्र आर्य हैं। इक्ष्वाकु वंश, भोज वंश आदि कुलों में उत्पन्न व्यक्ति जाति आर्य हैं। कर्म आर्य 3 प्रकार के हैं। सावध्य कर्म आर्य, अल्प सावध्य कर्म आर्य, असावध्य कर्म आर्य। सावध्य कर्म आर्य असी मसी कृषि विद्या वाणिज्य और शिल्प कर्म के भेद से 6 प्रकार के हैं। असी तलवार, खड़ग, धनुष, बर्छी आदि आयुध को धारण कर आजीविका करने वाले असी कर्म आर्य हैं। रुपया, मुहर आदि द्रव्य की आमदनी, खर्च, लेन देन के आय व्यय को लिखने में प्रवीण हो, उससे अपनी आजीविका करने वाले मसी कर्म आर्य हैं। हल, कुदाल, फावड़ा, दांती आदि खेती के उपकरण चलाने में प्रवीण हो, खेती से आजीविका करने वाले कृषि कर्म आर्य हैं। देखिए 3 तरह के बताए। सावध्य, अल्प सावध्य और असावध्य। सावध्य माने हिंसा सहित, अल्प सावध्य माने अल्प हिंसा सहित, असावध्य माने हिंसा रहित। अब सावध्य कर्म आर्य 6 प्रकार के बताए। असी, असी माने होता है तलवार, तो माने जो युद्ध आदि लड़कर अस्त्र शस्त्र चलाकर अपनी आजीविका करते हैं। ठीक है। दूसरे मसी, मसी माने होता है कलम, माने जो कलम चलाते हैं, यानी इसमें जैसे मुनि में आदि का काम जो करते हैं। ठीक है, आजकल उनको सीए कहते हैं। तो ऐसे वो मसी कर्म कार्य हैं। तीसरा है कृषि, माने हल कुदाल फावड़ा आदि से खेती आदि कर्म करने वाले, ये कृषि कर्मार्य हैं। अब है वाणिज्य, विद्या, वाणिज्य और शिल्प। पढ़िए। चित्राम, गणित आदि 72 कलाओं में प्रवीण हो, उनसे आजीविका करने वाले विद्या कर्म आर्य हैं। चंदन, कपूर आदि सुगंधित द्रव्य, घी, तेल आदि रस, गेहूं, चना, उड़द, शाली आदि धान्य, अनेक प्रकार के रोमी, सूती आदि वस्त्र, हीरा, माणिक आदि रत्न, सोना, चांदी आदि अनेक प्रकार के द्रव्यों को खरीदने बेचने में प्रवीण हो, उनके व्यापार व्यवहार से आजीविका करने वाले वाणिज्य कर्म आदि हैं। धोबी, देखिए, हाँ, देखिए विद्या कर्म में जो अपनी कलाओं से, माने जितने भी एक तरह से जो अपनी स्किल, गाने गाने की, पढ़ाने की, इस तरह की जो स्किल से अपना पैसा करते कमाते हैं, वो विद्या कर्म आर्य है। ठीक है। बाकी जो व्यापारी हैं उनको वाणिज्य में लिया। और शिल्प कर्म में बाकी जितने सर्विस देने वाले हैं, धोबी, नाई, लोहार, कुम्हार, सुनार, थेली, ये सब शिल्प कर्म में आ जाएंगे। पढ़िए। धोबी, नाई, लोहार, कुंभकार, सुनार, तेली, राज, बाहड़ी आदि शिल्पी कर्म से अपनी आजीविका करने वाले शिल्प कर्म आदि हैं। हम्म हिंसादि 5 पाप सावध्य हैं, उनमें प्रवृत्ति करने वाले अवृत्ति सावध्य कर्म आदि हैं। हिंसा, अहिंसा आदि मिश्र परिणति में कुछ अव्रत रूप और कुछ व्रत रूप प्रवृत्ति करने वाले देश संयमी अल्प सावध्य कर्म आर्य हैं। संपूर्ण सावध्य में सभी पापों से रहित सकल संयमी असावध्य कर्म आर्य हैं। हाँ जी। देखिए इसमें क्या कहा, जो आवृत्ति हैं वो तो सावध्य कर्म आर्य हैं, जो देश संयमी हैं वो अल्प सावध्य कर्म आर्य हैं, और जो सकल संयमी हैं वो असावध्य कर्म आर्य हैं। आप कहते हैं चारित्र आर्य। पढ़िए। चारित्र आर्य अभिगत चारित्र और अनभिगत चारित्र के भेद से 2 प्रकार के हैं। बाह्य उपदेश की अपेक्षा
बिना अंतरंग चारित्र मोह के उपशम या क्षय की निमित्तता में अपने आत्मा की शुद्धता से ही चारित्र परिणाम को ग्रहण करने वाले अभिगत चारित्र आर्य हैं। देखिए, अपने स्वयं से ही, बिना किसी के उपदेश के, अपने स्वयं से ही आत्मा की शुद्धता रूप चारित्र परिणाम को जिन्होंने प्राप्त किया, वो कहलाएंगे अभिगत अभिगत चारित्र आर्य। और बाहर में किसी अन्य के उपदेश से जिनके मोह आदि का उपशम क्षय उपशम आदि होने पर चारित्र प्राप्त होता है, वो अनअभिगत चारित्र आर्य। पढ़िए। बाह्य में अन्य किसी का बाह्य में अन्य किसी का उपदेश मिलने पर अंतरंग में चारित्र मोह के क्षयोपशम की निमित्तता में संयम धारण करने वाले अनभिगत चारित्र आर्य हैं। दर्शन आर्य की आज्ञा, मार्ग, उपदेश, सूत्र, बीज, संक्षेप, विस्तार, अर्थ, अवगाढ़, परमावगाढ़, सम्यक्ति रूप 10 भेद हैं। देखिए, भगवान सम्यक दर्शन की उत्पत्ति की अपेक्षा ये 10 भेद गिनाए गए हैं। आज्ञा सम्यक तो, मार्ग सम्यक, उपदेश, सूत्र, बीज, संक्षेप, विस्तार, अर्थ, अवगाढ़, परमावगाढ़। ठीक है, इनकी अपेक्षा जो दर्शन आर्य हैं वो 10 प्रकार के कहे। अब इसका थोड़ा थोड़ा सा स्वरूप बता रहे हैं, पढ़िए। भगवान अरहंत देव प्रणीत आगम की आज्ञा मात्र से ही श्रद्धावान होने वाले आज्ञा सम्यक्ति आर्य हैं। इसमें इतना विशेष है कि अंतरंग में तत्वार्थों के श्रद्धान बिना मात्र बाह्य प्रवृत्ति में ऐसा मानना कि मुझे जिन आज्ञा ही प्रमाण है, जिन देव ने जो कहा है वह सत्य है, इतने ही श्रद्धान का नाम सम्यक्त्व नहीं है। ऐसा श्रद्धान तो अभव्य को भी हो जाता है, परंतु भेद विज्ञान के बिना मिथ्या दृष्टि ही रहता है। अतः जिन आज्ञा से तत्वार्थ श्रद्धान उत्पन्न होना आज्ञा सम्यक्त्व है। हाँ जी, माने खाली आज्ञा माननी है और उसकी भाव वासना ना हो, तत्वार श्रद्धा ना हो, तब तो वो आज्ञा सम्यक तो नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये तो अभव्य के भी पाया जाता है कि जहां उसको तत्वार्थ का श्रद्धा नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान ने ऐसा कहा है इसलिए मानता है, फॉलो करता है। लेकिन बिना भेद विज्ञान के तो मिथ्या दृष्टि रहता है। तो अब जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा मानने से जिसको सच्चा तत्वार्थ श्रद्धा उत्पन्न हुआ, वो कहलाएगा आज्ञा सम्यक्त्वी, आज्ञा सम्यक दृष्टि। आत्मानुशासन आत्मानुशासन जी में ऐसा कहा है, पढ़ी। आत्मानुशासन जी में ऐसा कहा है कि तत्वार्थ की चर्चा में कोई सूक्ष्म विषय अपनी समझ में नहीं आने पर उसे जिन आज्ञा से मानकर ऐसा विचार करे कि यह विषय सूक्ष्म है, मेरी बुद्धि स्थूल है, अतः जिन देव ने जो कहा है वही मुझे प्रमाण है। इस प्रकार पहले जिन देव की आज्ञा मानकर बाद में तत्वार्थ श्रद्धानी होने वाला आज्ञा सम्यक्ति आर्य है। देखिए, इसमें क्या होता है कि बहुत सारे सूक्ष्म विषय होते हैं कि जो अपनी बुद्धि में नहीं आते, तो उन विषयों में कि जिन देव ने जो कहा वो मुझे प्रमाण है, जैसे हम कर्णानुयोग पढ़ते हैं, तो इसमें बहुत सारे ऐसे विषय आते हैं कि जिसके कारण सम्यक तो नहीं रुकता, माने वो तत्वार श्रद्धान में तो बाधा नहीं आती, लेकिन फिर भी उस संबंधी विकल्प विचार चलते हैं। तो वहां अपने को ऐसा मानना कि अपनी समझ में तो नहीं आ रहे, लेकिन फिर भी भगवान ने जो कहा वो मुझको प्रमाण है। तो इस प्रकार पहले जिन देव की आज्ञा मानकर बाद में तत्वार श्रद्धा नहीं होने वाला आज्ञा सम्यक्त्वी आर्य है। पढ़िए आगे। नए प्रमाण आदि द्वारा वस्तु के स्वरूप को विस्तार पूर्वक निर्ग्रंथ रूप रत्न त्रयमय मोक्ष मार्ग को श्रवण करने से तत्वार्थ श्रद्धानी होने वाले मार्ग सम्यक्ति आर्य हैं। तीर्थंकर आदि के पुराणों संबंधी उपदेश से तत्वार्थ श्रद्धानी होने वाले उपदेश सम्यक्ति आर्य हैं। मुनि के आचरण आदि किसी सूत्र के श्रवण करने से तत्वार्थ श्रद्धानी होने वाले सूत्र सम्यक्ति आर्य हैं। बीज रूप सूक्ष्म अर्थ को ग्रहण करने से तत्वार्थ श्रद्धानी होने वाले बीज सम्यक्ति आर्य हैं। जीवादि पदार्थों के संक्षिप्त रूप सामान्य आदेश से तत्वार्थ श्रद्धानी होने वाले संक्षेप सम्यक्ति आर्य हैं। हाँ जी,
देखिए, इनमें सम्यक्त्व की उत्पत्ति का निमित्त बताया है बस, कि निर्ग्रंथ रूप रत्नत्रय मोक्ष मार्ग का सुनकर, उसका उपदेश सुनकर जो तत्वार श्रद्धानी हो गए, वो मार्ग सम्यक्त्वी आर्य कहलाएंगे। तीर्थंकर आदि के पुराण संबंधी उपदेश से जिन्हें तत्वार श्रद्धान उत्पन्न हुआ, उपदेश सम्यक्त्वी। मुनि के आचरण को बताने वाले सूत्र के सुनने से तत्वार श्रद्धान हुआ तो सूत्र सम्यक्त्वी। बीज रूप सूक्ष्म अर्थ को ग्रहण करने से, माने बीज रूप कि जैसे कोई ऐसे गंभीर अर्थ होते हैं कि जिनसे बहुत उसका विषय विस्तार को प्राप्त होता है, ऐसे बीज रूप सूक्ष्म अर्थ को ग्रहण करने से जो हुए, वो बीज सम्यक्त्वी आर्य है। जीवादि पदार्थों के संक्षिप्त रूप सामान्य उपदेश से जो तत्वार श्रद्धानी हो गए, वो संक्षेप सम्यक्त्वी। आगे पढ़िए। नए प्रमाण आदि द्वारा वस्तु के स्वरूप को विस्तार पूर्वक जानकर तत्वार श्रद्धानी होने वाले विस्तार सम्यक्त्वी आर्य हैं। वचनों के बहुत विस्तार से रहित वस्तु के अर्थ को ग्रहण कर तत्वार श्रद्धानी होने वाले अर्थ सम्यक्त्वी आर्य हैं। संपूर्ण द्वादशांग के ज्ञानमय तत्वार श्रद्धानी अवगाढ़ सम्यक्त्वी आर्य हैं। केवल ज्ञान की प्राप्ति होने से व्यक्त हुए महा उज्ज्वल तत्वार श्रद्धान्मय भगवान परमावगाढ़ सम्यक्त्वी आर्य हैं। देखिए, नए प्रमाण से खूब विस्तार से, ठीक है, तत्वार्थ को जानकर जो श्रद्धानी होते हैं, वो विस्तार सम्यक दृष्टि। अब वचनों के बहुत विस्तार से रहित बस वस्तु के अर्थ को जानकर तत्वार श्रद्धानी होने वाले अर्थ सम्यक्त्वी हैं। संपूर्ण द्वादशांग के ज्ञान में तत्वार श्रद्धानी अवगाढ़ सम्यक्त्वी हैं, और केवल ज्ञान की प्राप्ति से व्यक्त हुए महा उज्ज्वल तत्वार श्रद्धानी जो अनंत परमात्मा है, वो परमावगाढ़ सम्यक्त्वी हैं। ऐसा नहीं है कि पहले केवल ज्ञान हुआ फिर सम्यक दर्शन हुआ, लेकिन सम्यक दर्शन तो पहले था, लेकिन केवल ज्ञान होने पर उनका वो सम्यक्त्व परमावगाढ़ सम्यक्त्व कहलाता है। ठीक है, इस प्रकार ये 10 प्रकार के सम्यक्त्व की अपेक्षा 10 प्रकार के भेद हो गए दर्शन आर्य के। ठीक है, अब आगे चर्चा करेंगे कि हमने पहले तो औपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक ऐसे 3 सम्यक्त्व कहे थे। अब ये 10 सम्यक्त्व कैसे हो गए, ये एक पैराग्राफ और पढ़ते हैं, बाकी चर्चा फिर कल करेंगे। पढ़िए। यह तो सत्य है, यह तो सत्य है कि सम्यक्त्व 3 ही प्रकार का है, क्योंकि उसकी उत्पत्ति में अंतरंग निमित्त कारण दर्शन मोह का उपशम क्षयोपशम ही है। अतः यह 3 भेद रूप ही है, हीनाधिक नहीं है। यहाँ कहे ये 10 भेद बाह्य निमित्त कारण की अपेक्षा हैं, ये उनमें गर्भित हैं। अतः 10 भेद कहने में भी 3 भेद जान लेना। समझ में है, कोई विरोध नहीं है। ठीक है, बाकी अब इसकी चर्चा कल करेंगे, आज थोड़ा लेट हो गए। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो।